हेलो गाइस। अभी तक हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ फूड के अंदर क्लासिफिकेशन बाय ओरिजिन, क्लासिफिकेशन बाय केमिकल कंपोजिशन एंड सोर्सेस। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन बाय प्रीडोमिनेंट फंक्शंस। सो स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड बाय प्रीडोमिनेंट फंक्शन, इसका मतलब होता है हर फूड का कुछ ना कुछ डोमिनेंट फंक्शन या स्पेशल फंक्शन होता है, वो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। स्टार्ट करते हैं। फूड रिच इन प्रोटीन आर कॉल्ड एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स। इसका मतलब होता है जिस फूड के अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है या फिर रिच इन प्रोटीन होते हैं, दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, या फिर उसे कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं उसे। उसके एग्जाम्पल क्या है? मिल्क हो गया, मीट हो गया, एग्स हो गए, फिश हो गया, एक्सेट्रा। ये सब क्या है? हाई प्रोटीन फूड से इससे क्या बनता है? हमें बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं हम इसे। नेक्स्ट पॉइंट, different part of human body like muscle, bone, organ are built upon maintained by the body with the help of protein। इसका मतलब है जो कुछ हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट है, ह्यूमन बॉडी के जो कुछ डिफरेंट पार्ट है, जैसे कि मसल, बोन्स, ऑर्गन, आर बिल्ड अपॉन एंड मेंटेन बाय बॉडी विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। इसका मतलब हो गया ये किस चीज से बनते हैं और किस चीज से मेंटेन रहते हैं, जैसे कि रिपेयर होते हैं। ये किस चीज से होते हैं? ये कुछ जो कुछ प्रोटीन होता है वो मदद करता है हमारे बॉडी के लिए। किस चीज में मदद करता है? मेंटेन करने के लिए या फिर तैयार करने के लिए या बनाने के लिए। किस चीज को बनाने के या मेंटेन करने के लिए? जो कुछ हमारे बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, बोन्स होते हैं, मसल्स होते हैं, उसे हेल्प करता है मेंटेन या फिर बिल्ड या बनाने के लिए। कौन मदद कर रहा है? यहाँ पे प्रोटीन मदद कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, द फूड इन दिस ग्रुप आर प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये जो कुछ ग्रुप है बॉडी बिल्डिंग फूड, ये क्या है? हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। इससे क्या है? हमें ये प्रथम सोर्स होते हैं हमारे प्रोटीन की, ये जो ग्रुप के अंदर जो कुछ फूड्स आते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोटीन कम फ्रॉम बोथ वेजिटेबल्स एंड एनिमल फूड्स। इसका मतलब है ये जो कुछ प्रोटीन्स होते हैं ये कहाँ से मिलते हैं? हमें वेजिटेबल से भी मिलते हैं और एनिमल से भी मिलते हैं। यानी कि जो फूड के जो सोर्सेस होते हैं वो एनिमल बेसिस भी हो सकते हैं या फिर प्लांट बेसिस भी हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। बी, एनर्जी गिविंग फूड। इसका मतलब होता है जिस फूड से हमें एनर्जी मिलती है उसकी एक कैटेगरी है, उसे क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड्स। स्टार्ट करते हैं। एनर्जी कम फ्रॉम फूड स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। जो कुछ एनर्जी होती है ये किस चीज़ से मिलती है हमें? स्पेशली कार्बोहाइड्रेट एंड फैट से मिलती है। जैसे कि सीरियल्स, उसके अंदर क्या क्या आते हैं? राइस आता है, व्हीट आता है, मिलेट आता है, बार्ली आती है, या फिर हम कहेंगे शुगर केन से मिलता है, रूट से मिलता है, ट्यूबर्स से मिलता है, फैट, ऑयल एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। और इन सब चीज़ों में क्या प्रेजेंट होता है? ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट या फिर फैट्स प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द बॉडी नीड एनर्जी फॉर ऑल वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज। 50 to 70% ऑफ द एनर्जी वैल्यू प्रोवाइडेड बाय द कार्बोहाइड्रेट। तो इसका मतलब यह है जो कुछ हमारे बॉडी के वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्टिविटीज होते हैं, जो कुछ हम इच्छा से करते हैं या फिर बगैर इच्छा से, अपनी इच्छा ना होते हुए भी हमारी बॉडी कुछ एक्टिविटीज करती है, उसे इनवॉलंटरी कहते हैं। और जब हमारी कुछ इच्छा होती है और हम वो जो कुछ एक्टिविटी करते हैं उसे कहते हैं वॉलंटरी। सो ये जो कुछ दोनों भी एक्टिविटी है ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड होती है? एनर्जी के ऊपर डिपेंड होती है। ओके, और ये सब कहाँ से मिलता है? 50 to 70% ऑफ एनर्जी वैल्यू जो कुछ है ये हमें कहाँ से प्रोवाइड होती है? बाय कार्बोहाइड्रेट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटेक्टिव फूड्स। इसका मतलब है कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जिस वजह से हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन मिलता है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। द फूड रिच इन प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड एज प्रोटेक्टिव फूड्स। इसका मतलब है जो कुछ फूड होते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव फूड्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क, एग। इन सब चीज़ों में क्या होता है? बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, या फिर ढेर सारा प्रोटीन होता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रोटेक्टिव फूड के कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, फूड आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। ये जो कुछ फूड्स है, प्रोटेक्टिव फूड्स, इसे दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है। तो देखते हैं। फर्स्ट वन इज फूड रिच इन विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन ऑफ हाई बायोलॉजिकल वैल्यू, एग्जाम्पल मिल्क, एग्स, लीवर एक्सेट्रा। इसका मतलब है जो कुछ दो प्रकार में डिवाइड किया गया है फूड्स को। कौन से फूड्स को? प्रोटेक्टिव फूड्स को। तो फर्स्ट वन इज जिस फूड के अंदर ज़्यादा मात्रा में विटामिन्स, मिनरल और प्रोटीन होते हैं, उसे हाई बायोलॉजिकल वैल्यू मिलती है। जैसे कि एग्जांपल जो फूड्स हो गए, एग्जांपल है मिल्क हो गया, एग्स हो गया एंड लीवर हो गया। तो ये जो कुछ फर्स्ट टाइप है उसके अंदर क्या क्या ज़्यादा होगा? विटामिन्स होगा, मिनरल्स होगा और प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। ओके, सो नेक्स्ट इज फूड रिच इन सर्टन विटामिन्स एंड मिनरल्स ओनली, एग्जाम्पल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। इसका मतलब है जिस फूड के अंदर ज़्यादा मात्रा में या फिर सर्टन अमाउंट के अंदर विटामिन्स एंड मिनरल प्रेजेंट होंगे, ओनली क्या है? विटामिन एंड मिनरल ओनली प्रेजेंट होंगे, वो दूसरा टाइप हो गया। एग्जाम्पल जैसे कि ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। फर्स्ट पॉइंट में क्या था? विटामिन्स भी होंगे, मिनरल्स भी होंगे और प्रोटीन भी होगा। बट जो कुछ सेकंड टाइप है उसमें क्या होगा? सिर्फ विटामिन एंड मिनरल्स होगा। तो ये किस कैटेगरी में आ गए या फिर किस कैटेगरी के दो टाइप्स हो गए? ये प्रोटेक्टिव फूड्स के जो कुछ क्लासिफिकेशन है उसके दो टाइप्स हो गए। फर्स्ट वन के अंदर क्या है? विटामिन भी ढेर सारा है, मिनरल्स भी ढेर सारे है, प्रोटीन भी ढेर सारा है। बट जो कुछ सेकंड टाइप है उसके अंदर क्या मिलेंगे आपको? बस विटामिन मिलेंगे और मिनरल्स मिलेंगे। ओके गाइस, सो इस लेक्चर में इतना ही था। ये छोटा सा टॉपिक था। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू गाइज।